रात में छत पर कोई दौड़ रहा था। मेरे कमरे की लाइट अपने आप जल जाती, स्विच ऑन, पंखा और पानी का नल अपने आप ऑन हो जाता। नमस्कार दोस्तों, हॉरर टॉक्स अलोन में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी एक ऐसे कमरे की है जहां हर बार कोई रहने आता है और फिर कुछ ऐसा देखता है जो समझ से परे होता है। तो तैयार हो जाएं, सावधान, ये कहानी कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। साल 2019। 4 दोस्त मनीष, रोशन, अंशु पटना शहर के रामानुज कॉलेज में पढ़ने के लिए एडमिशन कराए। हॉस्टल महंगा था, इसीलिए उन्होंने यह फैसला किया कि वे एक किराए का मकान ढूंढेंगे। कई जगह ढूंढने के बाद उन्हें कदम कुआं इलाके में एक पुराना 2 मंजिला मकान किराए पर मिला। नीचे 3 कमरे थे और ऊपर एक अकेला बड़ा कमरा। रोशन बोला, मैं ऊपर वाला कमरा ले लेता हूं भाई, अकेले में पढ़ाई करूंगा। तीनों ने बोला, ठीक है, मगर तू हमारे साथ नीचे रह ले। रोशन बोलता, नहीं, मैं ऊपर ही रह लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहले कुछ हफ्ते सब ठीक चला। रोज की तरह सब अपना अपना कार्य करने लगते हैं। सब कॉलेज समय पर जाते हैं, फिर वापस आकर अपना कार्य करते और रात में एक साथ खाते पीते, हंसी मजाक करते और फिर अपने अपने कमरे में सो जाते हैं। कुछ दिन तक सब कुछ ठीक ठाक चलता है। त्योहार का समय आता है, कॉलेज में छुट्टी हो जाती है। छुट्टियों में रोशन गांव चला गया। 3 दिन बाद लौटता है और अपने कमरे का ताला खोलता है तो उसे कुछ अजीब सा लगता है, जैसे मानो कुछ अलग हुआ हो। उसे कुछ बदला बदला सा लगता है। वह देखता है कि जो सामान टेबल पर रखा था वह कहीं और रखा हुआ है और उसका किताब खुला हुआ होता है। पहली बार तो कुछ पता ही नहीं चलता और वह ध्यान नहीं देता। फिर कुछ दिन बाद छुट्टियां मिलती हैं तो वह फिर से गांव चला जाता है। फिर अगले 3 दिन बाद जब वह वापस आता है तो देखता है कि कमरे की लाइट अपने आप जल रही थी। सारे स्विच ऑन थे, नल का पानी अपने आप चालू था और पंखा भी अपने आप चल रहे थे। बिस्तर बिखरा हुआ था। हर बार उसके साथ यह घटना हो रही थी। अब वह काफी डर चुका था। उसे लग रहा था कि कुछ तो जरूर गड़बड़ है। यह मेरी गलतफहमी नहीं हो सकती। ऐसा कैसे हो सकता है? स्विच ऑन हो सकता है लेकिन नल चालू, वह भी सबके सब, और यह बिस्तर बिखरा हुआ सामान भी इधर उधर पड़ा हुआ है। कोई तो इस कमरे में जरूर आया था, मगर कौन? ताला तो बंद था। वह बहुत डर गया और अपने दोस्तों से कहने लगा, तुम लोग मेरे साथ मजाक कर रहे हो क्या? तुम लोग ऊपर वाले कमरे को खोले थे? सारे दोस्तों ने कहा, पागल हो गए हो क्या? मैं तुम्हारा कमरा क्यों खोलूंगा? उसकी चाबी तो सिर्फ तुम्हारे पास है और तुम इतने डरे हुए क्यों हो? रोशन सारी बात अपने दोस्तों को बताता है। फिर उसके दोस्त विश्वास नहीं करते हैं। तब उसके सारे दोस्त कहते हैं, चल आज रात हम तुम्हारे साथ ही सोएंगे, देखते हैं क्या होता है। सारे दोस्त शाम से ही रोशन के कमरे में चले गए। रात को पढ़ाई करते वक्त उन्होंने छत से चलने की आवाजें सुनी, जैसे कोई भारी कदमों से घूम रहा हो। छत से किसी औरत की रोने की डरावनी आवाज आई और वह अजीब आवाज में बोल रही थी, तुम लोग जो भी हो मेरे कमरे से चले जाओ। लेकिन ऊपर तो कोई था ही नहीं, खाली छत, कोई कमरा नहीं। चारों दोस्त बुरी तरह डर चुके थे, लेकिन इनमें से मनीष ने बोला, अरे भाई, हम लोग ऊपर चलकर देखें, हो सकता है कोई हमारे साथ मजाक कर रहा हो। लेकिन सब इतने डरे हुए थे कि उन्होंने मना कर दिया और सारे दोस्त चुपचाप एक साथ नीचे उतरे और कमरे में जाकर बंद हो गए और सुबह का इंतजार करने लगे। डर के मारे रात भर कोई नहीं सोया, बस सब धीरे धीरे हनुमान चालीसा का जाप कर रहे थे। सुबह हुई तो रोशन बोला, भाई मकान मालिक को फोन लगाओ और बुलाओ, मुझे उनसे बात करना है। मकान मालिक आता है। वह पास में ही अपने दूसरे घर में रहता था।
उन्होंने मालिक से बोला, आप सच सच बताइए, हम लोगों से आपने क्या छुपाया है? यहां कुछ तो जरूर है जिसे आप छुपा रहे हैं। चुप क्यों हैं? बताइए, क्या आपके घर में कोई बुरा आत्मा है? मकान मालिक सर झुकाए हुए धीमी आवाज में बोलता है, हां, मैं आप लोगों से एक सच्चाई छुपाया हुआ था। कई साल पहले एक लड़की जो आप लोग के तरह अकेले हमारे यहां किराए पर रहने आई थी, लेकिन पता नहीं क्यों कुछ दिन बाद उसने उसी रूम में आत्महत्या कर लिया और फिर उसी दिन से उस रूम में उसकी मौजूदगी रहती है। उन्होंने मकान मालिक को बहुत डांटा और फिर कुछ ही घंटे में सारे दोस्त अपना अपना सामान पैक करते हैं और तुरंत उस घर को खाली कर देते हैं। कहते हैं आज भी रात को उस कमरे में किसी की रोने की आवाज आती है। दोस्तों, ये थी पटना के उस कमरे की डरावनी कहानी जहां हर बार कोई आता और टिक नहीं पाता है। तो दोस्तों, क्या आपके साथ भी ऐसा कोई घटना हुआ हो तो कमेंट में जरूर बताएं। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हॉरर टॉक्स अलोन को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली बार हम फिर लाएंगे एक और हकीकत से जुड़ी डरावनी कहानी। धन्यवाद।